नमस्कार चतुर माइंड्स। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो ना कोई किताब बताती है, ना कोई रिश्ता एक्सपर्ट खुलकर कहता है। आज मैं वो राज खोलूंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी हर बातचीत, हर रिश्ता, हर बहस, सब कुछ बदल जाएगा। सवाल सीधा है, वो लड़की, वो औरत जो हर बार गलत होते हुए भी माफी नहीं मांगती, आखिर उसके अंदर चल क्या रहा होता है? क्या वो जिद्दी है? क्या वो घमंडी है? या फिर कुछ और गहरा, कुछ और खतरनाक चल रहा है उसके दिमाग में? चतुर माइंड्स, आज हम इसी की तह तक जाएंगे। मैं तुम्हें आज वो जहर पिलाऊंगा जो तुम्हारी सोच को साफ करेगा, और वो सिखाऊंगा जो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं आज बताने वाला हूँ वो सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो का हर भाग एक चाबी है, और अगला भाग एक ऐसा दरवाजा जो तभी खुलेगा जब तुम पहली चाबी को पूरी तरह समझ लोगे। तो अगर तुम बीच में से देखना शुरू करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। शुरू से अंत तक साथ रहो चतुर माइंड्स। चलो शुरू करते हैं। महिला मनोविज्ञान की दुनिया में माफी एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। पुरुष सोचते हैं कि माफी न मांगना घमंड की निशानी है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो सदियों की सामाजिक संरचना, आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति और अहम की परतों से बना है। आज हम इसे परत दर परत खोलेंगे। भाग 2, अहम की पहली दीवार। चतुर माइंड्स, सबसे पहली बात समझो, माफी मांगना एक आत्मसमर्पण का कार्य है। जब कोई इंसान माफी मांगता है तो वो अस्थायी रूप से अपनी स्थिति को कमजोर घोषित करता है, और यही वो बिंदु है जहां महिला मनोविज्ञान की पहली दीवार खड़ी होती है, आत्म सुरक्षा की दीवार। यह दीवार जन्म से नहीं बनती, यह बनती है अनुभवों से। जब एक स्त्री बार बार यह महसूस करती है कि झुकने का मतलब है कमजोर दिखना, तो उसका अवचेतन मन एक नियम बना लेता है, झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह पहली चाबी है, लेकिन इस चाबी से जो दरवाजा खुलता है वो और भी गहरा है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि वो झुकती क्यों नहीं, सवाल यह है कि उसने झुकने को खतरे के रूप में क्यों देखना सीखा। बचपन से लेकर बड़े होने तक समाज स्त्री को दो तरह के संदेश देता है। एक तरफ कहा जाता है, नरम रहो, समझौता करो, माफी मांगो, रिश्ता बचाओ। दूसरी तरफ वही समाज उसे कमजोर, भावुक और आसानी से झुक जाने वाली कहकर आंकता भी है। यह विरोधाभास स्त्री के मन में एक आंतरिक द्वंद्व पैदा करता है। नतीजा ये होता है कि बड़े होकर जब वो किसी रिश्ते में असहमति का सामना करती है तो उसका अहम एक रक्षा तंत्र की तरह काम करने लगता है। वो सोचती है, अगर मैं झुक गई तो मैं फिर से वही कमजोर लड़की बन जाऊंगी जिसे हर कोई नजरअंदाज करता था। ये डर, ये गहरा अवचेतन डर ही माफी न मांगने की पहली जड़ है। लेकिन चतुर माइंड्स, ये सिर्फ एक चाबी है। अगला दरवाजा और भी खतरनाक राज खोलेगा कि कैसे यह अहम धीरे धीरे नियंत्रण के एक हथियार में बदल जाता है। भाग 3, नियंत्रण का खेल। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां माफी न मांगना सिर्फ आत्म सुरक्षा नहीं, बल्कि एक सोची समझी शक्ति की रणनीति बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह अनुभव करता है कि उसका माफी न मांगना दूसरे व्यक्ति को बेचैन करता है, दूसरे व्यक्ति को झुकने पर मजबूर करता है, तो अवचेतन मन इसे एक शक्ति उपकरण के रूप में दर्ज कर लेता है। यही मनोविज्ञान में पावर डायनामिक्स कहलाता है। सोचो, जब एक रिश्ते में एक पक्ष हमेशा पहले झुकता है, हमेशा पहले माफी मांगता है, तो दूसरा पक्ष अनजाने में यह सीख जाता है, मुझे झुकने की जरूरत नहीं, सामने वाला खुद आ जाएगा। यह पैटर्न धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, और समय के साथ यह रिश्ते की एक स्थायी संरचना बन जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, यह जानबूझकर की गई चालाकी नहीं होती, बल्कि यह एक अवचेतन पैटर्न होता है जो बार बार दोहराए जाने से मजबूत होता जाता है। मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि जो व्यवहार परिणाम में लाभ देता है, मस्तिष्क उसी को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब एक स्त्री देखती है कि उसकी चुप्पी, उसका माफी न मांगना सामने वाले को व्याकुल करता है, उसे मनाने पर मजबूर करता है, तो यह व्यवहार पुरस्कृत हो जाता है, और पुरस्कृत व्यवहार दोहराया जाता है। यह दूसरी चाबी है। लेकिन अगला दरवाजा हमें ले जाएगा उस जगह जहां यह पैटर्न आत्म छवि से जुड़ जाता है, और वहीं से शुरू होती है असली उलझन। भाग 4, आत्म छवि की जकड़न। चतुर माइंड्स, अब बात करते हैं आत्म छवि की। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाकर रखता है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरी पहचान क्या है। यह आत्म छवि इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि इंसान अपनी हर हरकत को इसी छवि के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। जब एक स्त्री खुद को मजबूत, स्वतंत्र
किसी के सामने न झुकने वाली के रूप में देखना शुरू कर देती है, तो माफी मांगना उसकी आत्मछवि पर सीधा हमला बन जाता है। यह सिर्फ स्थिति की बात नहीं रह जाती, यह उसकी पहचान का सवाल बन जाता है। यहीं पर एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना घटित होती है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जब हमारा व्यवहार और हमारी आत्मछवि आपस में टकराती है तो मस्तिष्क बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी से बचने के लिए मस्तिष्क दो रास्ते चुनता है, या तो व्यवहार बदले या फिर सच्चाई को ही नकार दे। अधिकतर मामलों में मस्तिष्क दूसरा रास्ता चुनता है। इसलिए स्त्री खुद को यह समझा लेती है कि मैं गलत नहीं थी, भले ही अंदर से उसे पता हो कि सच्चाई कुछ और है। यह आत्म धोखा नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का एक गहरा तंत्र है। अब सोचो, अगर ये छवि सालों में बनी हो, अगर परिवार, समाज और अनुभवों ने मिलकर यह सिखाया हो कि झुकना कमजोरी है, तो यह जकड़न कितनी गहरी हो जाती है। ये तीसरी चाबी है चतुर माइंड्स। पर असली दरवाजा अभी बाकी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हर रिश्ते को भीतर से खोखला कर देती है। भाग 5, भावनात्मक बहीखाता। अब समझो एक ऐसी अवधारणा जिसे मैं कहता हूं भावनात्मक बहीखाता। हर रिश्ते में, चाहे हम माने या न माने, एक अदृश्य हिसाब किताब चलता रहता है। किसने कितनी बार समझौता किया, किसने कितनी बार माफी मांगी, किसने कितनी बार त्याग किया। जब यह बहीखाता असंतुलित हो जाता है, यानी जब एक पक्ष को लगातार यह एहसास होता है कि वो ही हमेशा झुकता है, तो भीतर एक गहरी नाराजगी जन्म लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह नाराजगी अक्सर जुबान पर नहीं आती, यह चुप्पी, दूरी और माफी न मांगने के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ एक विरोधाभास समझना जरूरी है। कई बार जो स्त्री माफी नहीं मांगती, वो असल में गुस्से में नहीं होती, वो थकी हुई होती है। वो इस अदृश्य बहीखाते के असंतुलन से थक चुकी होती है और उसकी चुप्पी एक तरह का मौन विरोध बन जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इस चुप्पी को घमंड समझ लेते हैं, जबकि असल में यह थकान और असंतुलन की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन चतुर माइंड्स, यहीं से एक और खतरनाक मोड़ आता है। जब यह थकान लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह धीरे धीरे स्थायी दूरी में बदल जाती है। और वो दूरी कैसे रिश्ते को अंदर से खा जाती है, यह हम अगले भाग में देखेंगे। भाग 6, मौन की दीवार। जब भावनात्मक बहीखाता लंबे समय तक असंतुलित रहता है, तो स्त्री का मन एक नई रणनीति अपनाता है, मौन की दीवार। यह दीवार माफी न मांगने से कहीं आगे की स्थिति है। इस अवस्था में स्त्री सिर्फ माफी नहीं मांगती, बल्कि पूरी बातचीत से ही दूरी बना लेती है। यह मनोविज्ञान में इमोशनल विथड्रॉल कहलाता है, यानी भावनात्मक रूप से रिश्ते से पीछे हट जाना, भले ही शारीरिक रूप से व्यक्ति वहीं मौजूद हो। यह एक सुरक्षा तंत्र है। जब बार बार बातचीत करने से नतीजा नहीं निकलता, जब बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला नहीं समझता, तो मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए संवाद को ही बंद कर देता है। यह आलस्य नहीं, यह एक गहरी मानसिक थकान है। यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसे पहचानना चाहिए। जब कोई स्त्री बहस भी नहीं करती, सिर्फ चुप हो जाती है, तो यह अक्सर सबसे खतरनाक संकेत होता है। बहस का मतलब है अभी भी उम्मीद बाकी है, पूर्ण चुप्पी का मतलब है उम्मीद खत्म हो चुकी है। यह 5वीं चाबी है, चतुर माइंड्स। लेकिन अब हम उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं जहां हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे चक्र को कैसे तोड़ा जाए और असली समझदारी क्या है। भाग 7, समाजीकरण की गहरी जड़ें। चतुर माइंड्स, अब वापस चलते हैं जड़ों की ओर। यह समझना जरूरी है कि यह पूरा व्यवहार अकेले व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बनता। इसकी जड़ें सामाजिक संरचना में भी गहराई तक फैली होती हैं। पारंपरिक रूप से कई समाजों में स्त्री को समझौता करने वाली, सहनशील और संबंध बनाए रखने वाली भूमिका सौंपी गई है। पीढ़ियों तक यह सिखाया गया कि रिश्ता बचाना स्त्री की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता बढ़ी, इस पुरानी भूमिका के खिलाफ एक अवचेतन विद्रोह जन्म लेने लगा। यह विद्रोह अक्सर इसी रूप में प्रकट होता है, अब मैं वो नहीं बनूंगी जो हमेशा झुकती थी। यह एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो व्यक्तिगत व्यवहार में झलकता है। इसलिए जब आज की स्त्री माफी नहीं मांगती, तो यह सिर्फ उस पल की बात नहीं होती, यह पीढ़ियों के दबे हुए दबाव की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें व्यक्ति को दोष देने की बजाय पूरी तस्वीर को समझने का नजरिया मिलता है। यह 6ठी चाबी है। अगला दरवाजा हमें ले जाएगा उस जगह जहां हम सीखेंगे कि इस समझ को व्यवहारिक ज्ञान में कैसे बदला जाए। भाग 8, समझदारी की शुरुआत। अब चतुर माइंड्स,
समय आ गया है व्यावहारिक समझ की ओर बढ़ने का। अब तक हमने जड़ें समझी, अहम, नियंत्रण, आत्मछवि, भावनात्मक बहीखाता, मौन और सामाजिक जड़ें। अब सवाल यह है, इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें? सबसे पहली समझदारी यह है, माफी न मांगने को व्यक्तिगत हमले के रूप में मत लो। जैसा हमने देखा, यह अक्सर गहरे मनोवैज्ञानिक तंत्र से जुड़ा होता है, न कि तुम्हारे खिलाफ किसी साजिश से। दूसरी समझदारी, भावनात्मक बहीखाते को संतुलित रखना सीखो। रिश्ते में अगर सिर्फ एक पक्ष हमेशा झुकता रहे तो असंतुलन अनिवार्य रूप से पैदा होगा। संतुलन बनाए रखना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। तीसरी समझदारी, मौन को नजरअंदाज मत करो। जैसा हमने सीखा, चुप्पी अक्सर बहस से ज्यादा खतरनाक संकेत होती है। अगर सामने वाला अचानक बहस करना बंद कर दे तो यह समझना चाहिए कि कुछ गहरा बदल रहा है। चौथी समझदारी, आत्मछवि को समझो। अगर तुम यह समझ जाओ कि सामने वाला व्यक्ति अपनी पहचान की रक्षा कर रहा है, न कि सिर्फ जिद कर रहा है, तो बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। यह सातवीं चाबी है, चतुर माइंड्स। अगले भाग में हम बात करेंगे उस सबसे गहरे राज की जो शायद तुमने आज तक किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। भाग 9, सबसे गहरा राज, पावर का उल्टा नियम। चतुर माइंड्स, अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो असली शक्ति का राज है। ध्यान से सुनो। पावर डायनामिक्स की दुनिया में एक उल्टा नियम काम करता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा माफी मांगने के लिए बेताब दिखता है, वो अनजाने में अपनी शक्ति सामने वाले को सौंप देता है। और जो व्यक्ति संयम से बिना बेचैनी दिखाए स्थिति को समझने की कोशिश करता है, वो असली नियंत्रण में रहता है। यह मैकियावेली के सिद्धांतों से मेल खाता है, जिसने सिखाया कि जो सबसे ज्यादा बेसब्री दिखाता है वो सबसे कमजोर स्थिति में होता है। शक्ति संयम में होती है, बेचैनी में नहीं। तो चतुर माइंड्स, अगर तुम चाहते हो कि कोई रिश्ता संतुलित रहे, तो न तो हमेशा पहले झुको और न ही अहम की दीवार बनकर बैठ जाओ। संतुलन ही असली शक्ति है। यह 8वीं चाबी है। और अब अंतिम दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जहां हम पूरी बात को समेटेंगे। भाग 10, निष्कर्ष, चतुर माइंड्स का सबक। चतुर माइंड्स, आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने समझा कि माफी न मांगना सिर्फ जिद नहीं है, यह आत्म सुरक्षा, नियंत्रण, आत्मछवि, भावनात्मक बहीखाता, मौन और सामाजिक जड़ों का एक जटिल मिश्रण है। 75 माइंड्स ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ घमंड है, लेकिन असली चतुर माइंड्स गहराई में जाकर समझते हैं कि हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है, एक डर होता है, एक जड़ होती है। अब जब तुम्हारे पास यह ज्ञान है, तो अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने चुप हो जाए, माफी न मांगे, तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम समझोगे। और यही असली समझदारी है, यही असली शक्ति है। अगर आज की यह चाबी तुम्हें समझ आई, तो अगला वीडियो एक नया दरवाजा खोलेगा, जहां हम बात करेंगे कि कैसे यही अहम रिश्तों को तोड़ता भी है और कैसे इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तब तक के लिए चतुर माइंड्स, समझदार बनो, संतुलित रहो और शक्ति को पहचानो। मिलते हैं अगले वीडियो में।